हेलो फ्रेंड्स, हम एक ऐसा फैक्टर लाए हैं जो आप लोगों को हमेशा बनाने में मुश्किल होता है। एक ये फैक्टर है, इसको अच्छी तरह से अगर आप समझेंगे तो इस तरीके के जितने भी फैक्टर आएंगे वो आप अच्छा आसानी से बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। वो फैक्टर इस तरह के और भी मिलेंगे। ये जो है फैक्टर आपका इवन ऑड का केस इसमें चलता है, लेकिन हम इसमें इवन ऑड का केस नहीं चलाकर सबसे पहले हम लास्ट का फैक्टर करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे के स्टेप के बारे में सोचेंगे। तो ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ लास्ट वाला ये कांस्टेंट टर्म जो है, यानी कांस्टेंट 30 है आपका, है ना। ये वेरिएबल टर्म सब है, यानी ये कांस्टेंट 30 का हम फैक्टर करेंगे। अगर हम इसको फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 3 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5, फिर आप 5 से लगाते हैं तो क्या हो जाता है 1। ये रहा आपका फैक्टर। इस फैक्टर का यूज हम लोग करेंगे इसको फैक्टर करने में। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका x का जो मान आएगा आपको, तो यहाँ पर हम +-2 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं, +-5 ले सकते हैं, और +- हम 1 भी ले सकते हैं। लेकिन इसको हम इसमें रख कर देखेंगे कि इसमें इस वैल्यू जो है इसका इसमें सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 को अगर हम रखते हैं तो हमेशा इसका जो है एक सही वैल्यू आएगा, तब हम जान जाएंगे कि 2 को लेकर चलने पर ही ये फैक्टर हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे 2 को ले लेंगे तो x प्लस अगर 2 हम लेते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, यानी x इक्वल टू -2। यानी हम यहाँ पर x + 2 यानी 2 के केस को हम लेकर चलेंगे। तो फैक्टर करने से पहले यहाँ देखिए एक बार फिर हम इसको उतार लेते हैं। 19x - 30, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। यहाँ एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम प्लस लिखेंगे 2x² लिखेंगे, और -2x² लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला यहाँ पर जो है स्क्वायर वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये स्क्वायर वाला जो प्रक्रिया है यहाँ पर नहीं दिया गया है, डायरेक्ट क्यूब वाला है, और पावर जो है 1 वाला है। तो यहाँ बीच में हम अगर इसका वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो अब मेरा क्या हो जाएगा, आगे चलकर ये ऑड इवन का केस भी सही हो जाएगा। अब इसके लिए अब हमको 19 लाना है। तो 19 के केस में हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि 19 जोड़कर और घटाकर कैसे पुराना है। तो यहाँ पर हम अगर 19 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -4x ले लेते हैं, और क्या हो सकता है -15x ले लेते हैं। तो देखिए तो ये जोड़ने पर क्या हो जाता है 19x हो जाता है। अब माइनस क्या है कांस्टेंट टर्म 30 ले लेते हैं, तो ये 30 हो गया। अब दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। x² अगर हम बाहर निकालते हैं तभी अंदर क्या हो जाएगा x + 2। ये जो हमको लाना था ये केस आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 अगर हम यहाँ पर अगर -2x अगर ले लेते हैं 2x, तो अंदर में क्या हो जाएगा x + 2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर हम 15 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा x + 2। तो इस तरीके से हम क्या कर हर केस में देख रहे हैं कि x + 2 आ रहा है, यानी ये मेरा बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये मेरा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। फिर आगे चलकर इसको हम क्या करेंगे, जो मिल रहा है उसका एक ही चीज कॉमन वाले को एक तरफ कर लेंगे जो मिल रहा है। तो मिलने वाले को हम क्या करेंगे, यानी पहले x² - 2x और -15 इसको एक तरफ कर लिए, और x + 2 को हम एक तरफ कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, जोड़ घटा का जोड़ घटाकर बिचला जो होता है सिस्टम, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट जोड़ घटाकर बिचला वाला सिस्टम हम लागू करेंगे, यानी x²। अब यहाँ पर क्या करेंगे 15 है आपका, तो फिर हमको 15 का फैक्टर लेना होगा। 15 का फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यानी हम यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी हमको 3 और 5 का केस आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -2x लाना है तो -5x करेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इधर मेरा x + 2 उसी तरीके से हम उतार देंगे यहाँ। अब यहाँ देखेंगे
कि इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है और अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ देखेंगे कि प्लस क्या है आपका 3 है, तो प्लस अगर हम 3 ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा मेरा x और माइनस 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 2, उसी तरीके से उतार देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 और यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 5 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2। तो इस तरीके से आपका फैक्टर होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप इसी तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से जो मुश्किल वाला फैक्टर है उसको हम समझाते रहें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। दैट्स ऑल, थैंक यू।